वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो श्रृंखला नहीं देखी है, प्लेलिस्ट की लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप नीचे जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमन धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तैर कर 12 घंटे में तय करता है। मान लीजिए एक ये नदी है, धारा की दिशा में रमन जो है एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर रहा है, और वही रमन धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी 18 घंटे में तय करता है। और यहां आपको धारा की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछिए तो रमन की शांत जल में चाल क्या थी। तो दोस्तों आइए ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। शांत जल में चाल हमने मान ली रमन की जो थी वो x थी, तो शांत जल में चाल बराबर हो जाएगा, धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कीजिए धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है 12 घंटे, प्लस धारा के विपरीत आने में कितना समय लग रहा है 18 घंटे, और इसे डिवाइड कीजिए धारा के विपरीत आने में जितना समय लग रहा है माइनस धारा की दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है। बस यही आपका आंसर है। तो 6 गुणा ये हो जाएगा 30/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रमन की शांत जल में चाल होगी। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABC तीन व्यक्तियों ने अपना धन 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया, और कुछ समय के बाद उन्हें 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो समय अनुपात बताइए जिस समय के लिए उन्होंने ये धन अपना निवेश किया था। तो दोस्तों आपको पता है T1:T2:T3, या हमेशा याद रखिए आपको जितना प्रॉफिट हुआ है 5:3:12, और जो अनुपात में आपने धन निवेश किया था यहां देखिए 2:3:5, तो बस 5/2 और ये 3/3 हो जाएगा और 12/5 हो जाएगा। बस यही आपका जो होगा टाइम का रेशियो होगा। आप यहाँ देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 से गुणा करने पे 10 गुणा 5/2, ये अनुपात 10, अनुपात यहाँ अगर 10 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 10/5। आप देखें 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो हमें अनुपात मिलेगा 5 पंजे 25 अनुपात 10 अनुपात 12 दूनी 24। तो 25:10:24 जो था उनका समय अनुपात था। अगला क्वेश्चन है, 7 रुपए 20 पैसे पर केजी वाले गेहूं में 6 रुपए 20 पैसे पर केजी वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि मिश्रित गेहूं की कीमत 6 रुपए 50 पैसे हो जाए। दोस्तों ये मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन है, मिश्रण से। आपको क्या करना है, 7 रुपए 20 पैसे वाला गेहूं कितने रुपए वाले गेहूं में मिलाना है, 6 रुपए 20 वाले गेहूं में मिलाना है। तो उसका रिजल्टेंट परिणामी मूल्य क्या हो जाएगा 6 रुपए 50 पैसे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। पहले इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा 0.7, और इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा 0.3। तो आप बताइए 7 रुपए 20 पैसे वाले पर केजी वाले गेहूं में 6 रुपए 20 पैसे वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाएं। मतलब 7 रुपए 20 पैसे वाला और 6 रुपए 20 पैसे वाले गेहूं को आप देखिए ये जो आया आपको, ये इसी को कर दीजिए अनुपात 0.3:0.7, अर्थात ये हो जाएगा 3:7। 3:7 के अनुपात में ये आपको मिलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, यदि 2 वर्षों में धन 500 रुपए हो गया और 3 वर्षों में धन 550 हो गया, तो आपको वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। तो दोस्तों इसमें आप ये देखिए, जहां पर आपको समय ऐसे दिया हो n वर्षों में धन इतना हो गया और n+1 वर्षों में धन इतना हो गया, तो आप हमेशा जो n वर्ष वाला है इसे मूलधन मान लीजिए, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। हमने मान लिया n वर्षों में जितना हुआ वह मूलधन है 500 रुपए, और परिणामी जो 550 रुपए, तो आपको क्या करना है 550 में से मूलधन को माइनस कीजिए बटा मूलधन गुणा 100। बस आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। ऊपर आएगा 50/500 गुणा 100, तो ये हो जाएगा, और ये कटेगा 5 से 5 धाम 50, तो 10% जो होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ये क्वेश्चन है दो। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी इतिहास में फेल हो गए, हिस्ट्री में कितने प्रतिशत फेल हुए 20%, और हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हुए, हिंदी में फेल हुए 15%, और दोनों विषयों में मतलब हिंदी और इतिहास दोनों विषयों में फेल हो गए वो स्टूडेंट थे 5%। तो आपको बताना है ऐसे छात्र कौन से हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए, वो पास होने वाले छात्र निकालना है। तो पास होने वाले छात्र बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस कीजिए हिस्ट्री में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% प्लस हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% माइनस
दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी 5%। यही आपको आंसर मिल जाएगा। 100 माइनस ये हो जाएगा 20 और 15 35 और मैं से 5 गया 30%। तो आ जाएगा 70% विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब जो दोनों विषयों में फेल नहीं हुए हैं। अब दोस्तों आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। यदि एक अध्यापक की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई फिर 5% कम कर दी गई तो उसकी सैलरी में ओवरऑल क्या चेंज हुआ, कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों अगर किसी की भी सैलरी हो, किसी का रेट हो, कुछ भी हो, अगर समान प्रतिशत बढ़ाया जाता है और समान प्रतिशत घटाया जाता है तो उसका परिणामी जो होता है, परिणामी परिवर्तन क्या होता है, हमेशा घटता है, मतलब परिणामी घटेगा। तो क्या होगा, जो जितना प्रतिशत बढ़ रहा है जितना घट रहा है उसका स्क्वायर कीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। तो 5 पंजे 25/100 मतलब उसे 0.25% जो होगा हमेशा कमी होगी, घाटा होगा, हानि होगी हमेशा। यहाँ देखिए कुल सैलरी है तो 0.25% उसकी सैलरी का डिक्रीमेंट होगा, गिरेगी। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। यहां दोस्तों देखिए औसत पूछा गया है, हम सबसे पहले योग बताते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो आपको पता है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 ये योग होता है। अगर इसका आपको औसत निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। आप जो जितनी भी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं तो n से भाग दे दीजिए, n से n कटेगा तो n+1/2 ये इसका औसत होता है। आप देखिए n की वैल्यू क्या है, 100 है, तो आप 100 रखेंगे, 100 + 1 क्या हो जाएगा 101/2 मतलब 250.5 जो है इसका आंसर होगा, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब 1 3 5 99 तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है। हम आपको दोस्तों बता चुके हैं विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। तो इनका औसत क्या होगा, अगर आप एवरेज निकालने के लिए इसे परिमाणों की संख्या से विभाजित करेंगे n, तो n से n कैंसिल होगा, तो n जितनी संख्याएं हैं तो उतना ही इनका औसत होगा। तो 100 से कम कितनी विषम संख्याएं होंगी, आपको पता है 100 से कम 50 विषम संख्याएं होंगी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। किसी भी संख्या के गुणजों का औसत क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी संख्या के गुणजों का योग बताते हैं। योग क्या होता है, वह नंबर गुणा उसके कितने गुणज हैं, n इंटू n+1, इसका कर दीजिए आधा। बस यही जो होता है उस संख्या के गुणजों का योग होता है। आपको अब निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होगा, जो नंबर जिसका वह गुणज है तो उसके कितने गुणज हैं, इंटू n+1/2 जितने गुणज हैं उसे भाग दे दीजिए, तो ये आ जाता है आपका एवरेज। मतलब है नंबर देखिए कौन सा है, नंबर है 3, तो n की जगह 3 रखिए, उसके कितने गुणज हैं 5, प्रथम गुणज पूछे हैं तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा 3 गुणा 6/2, तो 2 3 6 मतलब 3 त्रिका 9। 9 जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। a और b का औसत होगा a + b/2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये दिया क्या है, 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो a + b = 115 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 को इधर लेके जाइए और इसको यही रहने दीजिए, a + b/2 बराबर हो जाएगा 115/25 गुणा 2। क्या हो जाएगा ये 115/50, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे हो जाएगा ऊपर 230/100, तो आएगा 2.3 जो होगा इनका एवरेज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है तो a + b बराबर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40। b तथा c का औसत 19 है तो b + c बराबर हो जाएगा 19 दूनी 38। c और a का औसत 21 है तो c + a बराबर 21 दूनी 42 हो जाएगा। आपसे a का मान पूछा है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a इसमें से इसे माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a - c बराबर आएगा 2। अब आप इन दोनों इस समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2, a बराबर 44। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, a बराबर हो जाएगा 22। बस यही आपका आंसर था, ऑप्शन बी करेक्ट था। ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। हमने मान लिया नए विद्यार्थियों की औसत आयु जो होगी वो x होगी। तो देखिए 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15, तो 40 गुणा 15
प्लस 10 नए विद्यार्थी आ गए, तो हमने इनकी औसत आयु x मान ली, 10 गुणा x बटा टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 40 प्लस 10 50 हो गए। तो इनकी औसत आयु क्या हो जाती है, पहले 15 थी, अब 0.2 बढ़ जाती है, मतलब 15.2 हो जाती है। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा। इसे ये हो जाएगा 15 चौकू 60 600 प्लस 10x बराबर हो जाएगा 50 का इधर गुणा करेंगे तो 152 गुणा 5 हो जाएगा। तो 10x बराबर आएगा 760 माइनस 600, तो 10x बराबर आ जाएगा 160। तो आप 0 से 0 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आएगी 16, मतलब जो 10 विद्यार्थी थे नए उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 11 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। हमने दोस्तों मान लिया उसने 12वीं पारी में बनाए, दोस्तों हम आपको बता चुके हैं 12वीं पारी में बने रनों की संख्या बराबर होगा, 12वीं पारी में जो रन है बने रन बराबर होते हैं, 12वीं से पहले उसने 11वीं पारी खेली होगी, 11 गुणा कितने का औसत, कितने से औसत बढ़ जाता है रनों का, 2 से औसत बढ़ जाता है। तो 11 में 2 से गुणा कीजिए, प्लस 12वीं पारी के बाद जो औसत आएगा हमने उसे x मान लिया। तो बस इसे हल कीजिए। 12वीं पारी में कितने रन बने, 63 रन बनाए, 11 दूनी 22 प्लस x 63 माइनस कर दीजिए 22 से, 22 माइनस कीजिए 63 में से, तो क्या आंसर आएगा, तो उसका औसत हो जाएगा 41 रन। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये हमने देखा प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का। अगर दोस्तों आपको मैथमेटिक्स यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो श्रृंखला को शेयर कीजिए, सक्सेस विस्टा क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।